चलिए बच्चों, हमने थिन फिल्म के लिए आपको फार्मूले बताए थे। अब उसी पर न्यूमेरिकल आज बताना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो आपको बताना है। देखिए, फिर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पर आएंगे। तो ये देखिए, कपड़ा रहेगा, ऊपर से कपड़ा ले आओ बोर्ड साफ करने का। तो आपको हमने थिन फिल्म का फार्मूला बताया था, 2 म्यू टी कॉस आर, एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 डार्क फ्रिंजेस के लिए। ठीक है, एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 डार्क फ्रिंजेस के। ठीक है, अब यही स्थिति पलट जाएगी जब हम अपोजिट कर देंगे, जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट बीम के लिए लेंगे। तो P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर, 2n-1 लैम्डा बाई 2 ब्राइट के लिए, और P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर, एन लैम्डा आपकी डार्क के लिए। तो यही हम आपको बता के फिर आपको थिन फिल्म पर 3-4 न्यूमेरिकल कराते हैं। थिन फिल्म पर 3-4 न्यूमेरिकल कराते हैं। कपड़ा ले आए बच्चों। 135 में क्लास आपकी है 10 से 11। 246 में जिन बच्चों का छूट गया है उनको करा रहे हैं। 246 में जिनका छूट गया है उनको करा रहे हैं। देखिए, ये है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड लाइट बीम from thin film. Interference between transmitted light beam from thin film. Interference between transmitted light beam from thin film. और इसके लिए आपको हमने बताया कि P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। किसके लिए? ब्राइट के लिए। ठीक है, यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिन फिल्म का। टी थिकनेस है फिल्म की, टी थिकनेस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए रेडिएशन। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। ये ब्राइट के लिए है। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। ठीक है, एन लैम्डा ये ब्राइट के लिए है, ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ब्राइट के लिए हमने बताया था पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा। ये ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस बताया था, याद कर लीजिए। 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा। अब आइए डार्क के लिए। डार्क के लिए पाथ डिफरेंस हमने बताया है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2
7 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये डार्क के लिए पाथ डिफरेंस। अब ये देखिए P बराबर 2 म्यू टी कॉस R 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये हुआ डार्क के लिए, ठीक है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब केस पलटेगा क्योंकि लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है और इससे केस पलट जाता है। तो ये देखिए इंटरफेरेंस between interference between reflected light beam from thin film। Interference between reflected light beam, interference between reflected light beam from thin film, जो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम है थिन फिल्म से उनके लिए। अब P बराबर इसमें केस पलटेगा, जो ब्राइट का केस डार्क से शुरू करते हैं। डार्क के केस में पाथ डिफरेंस 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन एन लैम्डा, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज डार्क बनेगी, ये 0 पाथ डिफरेंस सेंट्रल के लिए। सेंट्रल क्या बनेगी? डार्क। सेंट्रल फ्रिंज डार्क बनेगी। तो P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा, ये डार्क के लिए बना, ठीक है। और ब्राइट के लिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। P की वैल्यू 2 म्यू टी कॉस R 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये आपका डार्क के लिए हो गया, ये ब्राइट के लिए। तो जो केस ब्राइट का था वो डार्क पे चला गया और जो ब्राइट का था वो डार्क पे। देखो ये किसके लिए? ब्राइट के लिए, वो किसके लिए? डार्क के लिए। और जो डार्क का केस है वो किसके लिए? ब्राइट के लिए। तो रिफ्लेक्शन के केस में बिल्कुल उल्टा पैटर्न बनता है। और उल्टा पैटर्न इस तरह, जैसे अगर सर्कुलर पैटर्न बनेगा तो फ्रिंज पैटर्न ट्रांसमिटेड के केस में ऐसा बन रहा है, ऐसा फ्रिंज पैटर्न, ऐसा फ्रिंज, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के केस में पैटर्न ये, बीच में डार्क, तो सेंट्रल यहां पर ब्राइट है, सेंट्रल यहां पर ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, यहां पर सेंट्रल डार्क। बिल्कुल स्थिति जस्ट अपोजिट हो।
अब न्यूमेरिकल है, देखिए, ठीक है, आ गया ये। तो ये न्यूमेरिकल के लिए आपको ये याद करना है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे की थ्योरी के लिए आपको जो पढ़ना है उसके लिए आपको ये याद रखना है। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल है, इसी पर आपको वेडनेसडे की क्लास में न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। आज आपको इसी पर न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं। न्यूमेरिकल है ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम। पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 1, a parallel beam of सोडियम। पैरेलल बीम है सोडियम लाइट की, जिसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम। 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, इज इंसिडेंट ऑन थिन ग्लास प्लेट। is incident on thin glass plate। इंसिडेंट होती है थिन ग्लास प्लेट पर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बैठ, पंखा चला ले, इधर बेटा चला ले। म्यू का मान है 1.5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 such that angle of refraction, refraction, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस of the plate। Calculate the smallest thickness of the plate, which will make it appear dark by reflection, which will make हाँ 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 बोलो पदम। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हाँ हाँ
किस तरीके का बनता है ये पूछ रहे हो? स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती है बैंड के तरीके, स्लिट जो होती है ना उनकी वैसी होती है, कटिंग वाली होती है, तो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेंगी सीधी सीधी। हाँ, बैंड की तरह, बैंड की तरह, इसीलिए तो उन्हें फ्रिंज या बैंड भी कहते हैं ना। ठीक है, और बताओ। हमने मैटर भेज दिया तो उसे पढ़ लेना। ठीक है, और हमने कल उसमें मालिकुलर में भी तैयार करके भेजा है तुम्हें, वो भी तैयार कर लो। ये सब पॉइंट बहुत तुम्हारे काम आएंगे। हाँ हाँ ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो कोचिंग आके पूछ लेना। ठीक है, ठीक, खुश रहो, अच्छा पेपर होगा, चिंता ना करो। ठीक, which will make it appear dark, which will make it appear dark by reflection, which will make appear dark by reflection। हेलो, हाँ, अरे मैडम वो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इधर, इसलिए। बताइए मैडम क्या हुआ? हाँ, 3 बजे चलना है, वहाँ पहुँचना है 3 बजे। हाँ 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 हाँ, चलना है आज। ठीक है, ठीक, ओके। अब देखिए, डार्क के लिए ये क्या कह रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली बात तो आपको ट्रांसमिटेड केस नहीं, ये केस पढ़ना है। ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 5890 एंगस्ट्रॉम, तो 5890 इंटू 10 टू द पावर, ये आपकी 10 लगा दो या 10 टू द पावर -8 ले लो। ठीक है, ये कह रहा है इज इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सच दैट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू 60 डिग्री। कैलकुलेट स्मॉलेस्ट थिकनेस, आपको स्मॉलेस्ट थिकनेस निकालनी है टी की वैल्यू, विच विल मेक इट अपीयर डार्क बाई रिफ्लेक्शन, जो बना रहा है अपीयर डार्क, विच विल मेक अपीयर डार्क बाई रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन के द्वारा डार्क फ्रिंजेस बना रहा है। तो आपको डार्क के लिए पढ़ना है। अब ऑर्डर की इन्होंने बात नहीं करी कि सेकंड फ्रिंज है कि फर्स्ट फ्रिंज है, थर्ड, तुम्हें क्या मालूम। तो ऐसी स्थिति में आप लीस्ट ले लो n बराबर 1, जो स्टार्टिंग है हमेशा 1 ले। जब ऑर्डर नहीं पता, जैसे अब सेकंड कह दो तो कोई दिक्कत नहीं, अब जब कुछ ही नहीं कहा गया तो आप n बराबर 1 हर जगह कहीं पर भी पढ़ रहे हो, जब दरवाजा उठा देना लगेगा। ये जैसे ऑर्डर की बात आती है तो बहुत जगह ऑर्डर की बात आएगी, तो जहां भी ऑर्डर की बात आएगी n बराबर आपको 1 लेना। जब नहीं बताया गया है तो n बराबर आपने क्या ले लिया? 1, लीस्ट ले लिया। अब लगाइए P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लेंगे। P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लेंगे।
अब आपका t बराबर n लैम्डा 2 म्यू टी कॉस r, 2 म्यू टी कॉस r। n का मान 1 रख दीजिए, n का मान रख दिया 1, लैम्डा की वैल्यू 5890 10 टू द पावर -10, 2 म्यू का मान है 1.5, cos 60, cos 60 का मान cos 60 याद कर लो, ये भूलना नहीं है। 1/2, तो t बराबर 5890 2 इंटू अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 5890 में 1.5 से डिवाइड करिए, तो ये आएगा 3927, या 3927 एंगस्ट्रॉम, ये थिकनेस आ रही है। ठीक, अब आइए दूसरा एक न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल, फाइंड द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म, म्यू की वैल्यू 1.33, and gives constructive second order interference, and give constructive second order interference, give constructive second order interference of reflected yellow light, of reflected yellow light, reflected yellow light, लैम्डा का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। If incidence is normal, if incidence is normal, अगर इंसिडेंस जो है नॉर्मल है, देखिए फाइंड द, रफ कर दें, आ गया न्यूमेरिकल ये, तुम बताओ बेटा, नोट कर लिया? कर लो जल्दी से, हम 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से लिख लो और फेयर कॉपी बनाओ बच्चों।
हो गया ना? ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम, लैम्डा की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 5890 × 10⁻⁻⁻ इज इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट, म्यू का मान 1.5, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू 60 डिग्री। कैलकुलेट स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट, आपको टी की वैल्यू निकालनी है, विच विल मेक इट अपीयर डार्क बाई रिफ्लेक्शन। पी बराबर 2μt cos r बराबर n लैम्डा, टी की वैल्यू n लैम्डा अपॉन 2μ cos r। टी बा n का मान ले लिया 1, लैम्डा की वैल्यू 589। भाई जब कुछ नहीं पता तो लीस्ट लो, जिसमें नहीं बोला गया तो लीस्ट 1 लीजिए, 0 तो लोगे नहीं, ठीक है। तो आपने 1 ले लिया, 2 म्यू का मान 1.5 cos 60 की वैल्यू 1/2। हेलो, हाँ बात कर लीजिएगा अनुपम मैडम से, और 3 बजे पहुंचना है, ठीक है। हाँ नहीं ज़्यादा नहीं भाई, डीसी साहब मुश्किल से 10 मिनट मिलेंगे, तो 3 साल आप 3 से 4 के बीच में फ्री हो जाओगे। हाँ अब इतना समय मैडम निकालना पड़ता है। अपने लोग हैं, आप हैं, अनुपम मैडम हैं, पुष्पलता मैडम हैं, साधना मैडम हैं, ममता शुक्ला को भी कहा है पर वो वहाँ गई हैं, कॉलेज अगर लौट आएंगी तो आ जाएंगी, ठीक है। बाकी हम हैं, कमलेश जी बाहर गए हैं, हम हैं, सेंगर साहब हैं, कमलेश जी कल डेथ हो गई, मान सिंह एक MLC हैं उनके पिताजी, तो वो चले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मीटिंग तो कर ही लीजिए, नहीं फिर लेट हो जाएगा। तो क्यों, उनसे क्या, कोई अगर हम लोग ने नहीं, ये कोई ज़रूरी चीज़ ना, हम तो है ना। मीटिंग तो होनी है, उन्हें तो फिर लेट हो जाएगा, फ़ायदा क्या रह जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो चल सेंगर साहब है ना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके प्रेजेंस में, हाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष का काम देखता है, ठीक है। हाँ हाँ परिचित है, मैंने टाइम ले रखा है। फिर लेट हो जाएगा ना, फिर कल मान लो हो जाएगी 13 ना, 13 हो जाएगी, सब फाइनल हो जाएंगे, फिर कहाँ आपको कंसीडर करेंगे अगर इसमें करेंगे, है ना। इसलिए आज ही चलना जरूरी। हम तो उनसे कह रहे थे कमलेश जी से सैटरडे को चलो, पर कमलेश जी वहाँ चले गए चुनाव में, वही तो लेट करते हैं। अब नहीं, वो छोड़ो, हम लोग चलेंगे, हम लोग, उन्होंने कहा भी कि आप लोग जाओ, हमने फ्राइडे को कहा था फ्राइडे को चलने के लिए, और वो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि फ्राइडे नहीं मंडे चलेंगे। देखो मंडे ये आ गया, अब मंडे को नहीं चलोगे तो फिर बेकार हो जाएगा, आप समझो। आप लोग आ जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो कमलेश जी को जानते, हम लोग को भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। फाइंड द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म, म्यू की वैल्यू 1.33, गिव कंस्ट्रक्टिव सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड येलो लाइट, लैम्डा की वैल्यू 6000, इफ इंसिडेंस इज नॉर्मल, जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल है। फाइंड द थिकनेस ऑफ सोल फिल्म, टी निकालना है, ठीक, टी निकालना है। म्यू की वैल्यू 1.33, गिव कंस्ट्रक्टिव सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्टेड येलो लाइट,
एंगस्ट्रॉम 6000 इंटू 10⁻⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। मीटर में लोगे तो 10⁻⁻10। ठीक। इफ इंसिडेंस इज नॉर्मल, रेज जो है ऐसे नॉर्मली इंसिडेंस होगा तो एंगल क्या बनेगा? सोचो, अभिलंबवत आपतित हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोग 90 रख देंगे। नहीं भाई, जब ये फिल्म है और रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है, तो नॉर्मल से ही तो एंगल लिया जाता है। ये एंगल जो लेते हो वो ऐसे होता है कि ये आपने नॉर्मल लिया, अब इससे एंगल लेते हो। अब जब ये नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है तो नॉर्मल के साथ एंगल 0 पैरेलल हो गया ना, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के ये पैरेलल में हो गया तो थीटा क्या हो गया? आर क्या हो गया? 0। आर हो गया 0। आर हो गया 0। तो अब लगाइए P बराबर, अब ये क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टिव सेकेंड ऑर्डर, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। और सो फिर रिफ्लेक्टेड येलो लाइट, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट का केस है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड येलो लाइट। तो रिफ्लेक्शन के केस में P बराबर 2μt cos r 2n-1 λ/2। रिफ्लेक्शन के केस में ब्राइट का लगाओगे, तो P बराबर 2μt cos r 2n-1 λ/2। अब यहाँ पर आपको लाना है T, 2n-1 λ/2 इंटू 2μ cos r। 2 इंटू n की वैल्यू 2 -1, लैम्डा का मान 6000 10⁻⁸ 2 इंटू 2μ का मान 1.33 और cos 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो 0 होगा। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में 0। cos 0 अब लगा दीजिए तो ये हुआ जाके T बराबर 224 -1 3 6000 8 2 इंटू 2 1.33 cos 0 की वैल्यू 1। अब ये हो गया 3000, तो ये T बराबर 9 इंटू 10⁻⁻⁵ 2 इंटू 1.66, तो ये हो गया 3 तो 6 2। डिवाइड करिए T में, तो T की वैल्यू आप डिवाइड करिए 9 में 2.66, 9 डिवाइडेड बाई 3.38 इंटू 10⁻⁻⁵ से ये थिकनेस। ठीक आया।
आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा नहीं तीसरा, फाइंड द थिकनेस ऑफ फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ फिल्म, म्यू का मान है 1.5, म्यू का मान 1.5, which make destructive second order interference, destructive second order interference of reflected yellow light, of reflected yellow light लैम्डा की वैल्यू दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। if incidence is normal, if incidence is normal, फाइंड द थिकनेस ऑफ फिल्म, आपको टी निकालनी है। निकालना क्या है? टी। ठीक, फिल्म की थिकनेस म्यू का मान 1.5 है, म्यू का मान 1.5, म्यू का मान 1.5 है, विच मेक डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फिल्म बन रही है। डार्क फिल्म बन रही है, विच मेक डिस्ट्रक्टिव सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टर। तो n की वैल्यू है 2, सेकेंड ऑर्डर n की वैल्यू 2। रिफ्लेक्टेड येलो लाइट की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 -870। ठीक है, और ये डार्क फ्रिंज है, डार्क का केस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड के लिए। लैम्डा की वैल्यू ये है, इंसिडेंस नॉर्मल है तो आर का मान 0, आर का मान 0। अब समझ गए? अभी तुम फिर पढ़ोगे अगले टर्न पे वेडनेसडे को आप जब न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे ये प्लेट है और रेज ऐसे आएंगी, नॉर्मली इंसिडेंस। ये समझो एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो उसमें भी लगना है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस तो एंगल नॉर्मल से ही लिया जाता है तो 0 होता है। अब वो जो डिफरेंट एंगल दे दें। अब ये आर की वैल्यू क्या हो गई? 0, ठीक है। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए, फॉर डार्क फ्रिंजेस
from thin film, from dark fringes formed by reflected light from thin film, reflected light from thin film। अब रिफ्लेक्शन के केस में आपने ये पढ़ा P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा। P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा। अब आपको चाहिए है T की वैल्यू n लैम्डा 2t कॉस R। n का मान है 2, लैम्डा का मान है -8, 2 t का मान है 1.5, कॉस 0। करो कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा, t की वैल्यू उधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉस 0 क्लियर है। 2 लैम्डा की वैल्यू, ऑर्डर इसमें कह दिया सेकेंड ऑर्डर यहाँ सेकेंड ऑर्डर, n बराबर आपका 2 है, तो t बराबर n लैम्डा 2t कॉस R। n का मान 2, लैम्डा का मान 6000 × 10⁻⁸, 2 t का मान 1.5 कॉस 0, ठीक है। अब लगा दीजिए, कोई भी साइंस में चीज टफ नहीं होती, सुन लो शिल्पी, है ना, कोई भी साइंस में चीज टफ नहीं होती और साइंस में कोई भी चीज सरल नहीं होती। अगर आप क्रम से पढ़ोगे, ठीक है, अगर क्रम से पढ़ोगे, क्रमबद्ध ज्ञान करोगे तो वही आपके लिए आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ही आप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जैसे आप आओ और हम अचानक न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, और वही आपने सब कॉन्सेप्ट पढ़ के चले हो तो आपको वही टिपिकल से टिपिकल टॉपिक कर लोगे। इसी तरह फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, अगर जैसे बच्चा है, कोई बच्चा है, सोचे कि भाई हम घर पे पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट फेब्री पिरोट ही आता है। कई बार बच्चे क्या होता है, जैसे उन्होंने कोचिंग नहीं पढ़ी तो कहते हैं हम पूरे क्वेश्चन जो हैं जो आते हैं वो हम घोट डालें, ठीक है, ऐसा उसने सोच रखा है। कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई याद कर लेंगे, तो वो चाहे जितना याद कर लें पर फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर याद नहीं कर सकते, चाहे उल्टे लटक जाएंगे, उसमें गलती कर ही जाएंगे, इतना टिपिकल है। और वही अगर आप सिस्टम से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और प्रॉपर वे में अगर आप उसको प्रूफ करेंगे तो आपको आएगा। तो ये विशेषता है क्रमबद्ध ज्ञान की, ठीक है। यही फार्मूले पर बच्चे न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते हैं, सबसे टफ न्यूमेरिकल माना जाता है जो तुम कर रहे हो। पर आपको मालूम हो गया ना कि रिफ्लेक्शन का केस है, ऑर्डर अगर दे दिया गया तो वो लगाना, और कुछ नहीं कहा गया तो 1 लगाना, लीस्ट लगाना है, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन का केस है तो P बराबर 2 म्यू टी कॉस R n लैम्डा ब्राइट के लिए, P बराबर 2 म्यू टी कॉस R 2n - 1 लैम्डा बाई 2 आपका वो डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए। और जो आप पढ़ते आ रहे थे ट्रांसमिशन का केस, अभी ट्रांसमिटेड पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो पढ़ के आ रहे थे ट्रांसमिशन के केस, P बराबर 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा ब्राइट के लिए बाई 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा, ये ब्राइट के लिए, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n - 1 लैम्डा बाई 2 डार्क के लिए। तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा बच्चों, ठीक, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बेशक बात सही है कि बीएससी पार्ट 2 पार्ट 1 से टिपिकल पढ़ेगा आपको, पर उसके लिए एक ही विकल्प है, थोड़ा पढ़ो पर लगातार पढ़ो।
अभी तुमको हम 135 में पढ़ा रहे हैं, बैच 246 में छूटा हुआ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी 16 तारीख के बाद जब पेपर शुरू हो जाएंगे बच्चों के, तो जो तुम्हारा फर्स्ट पेपर में जो रह गया है उसको पढ़ाना है। तो तुमको एक्स्ट्रा बुला के 2-2, 3-3 घंटे पढ़ा के, क्योंकि वो ज़रूरी है, तुम्हारा नोट्स बन जाए। हमारा नियम नहीं रहा है कि हम कभी किसी चीज़ को छोड़ के चलें। हम हमेशा, इस बार ही कोविड की वजह से हो गया, कभी भी आप पुराने बच्चों से मिलोगे तो कभी कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने कोर्स अधूरा छोड़ दिया, हमारा प्रॉपर होता है। पर इस बार कोविड की वजह से अधूरा रह गया है, वो हम आपको 16-17 तारीख से सुबह बुला के, मतलब यही बैच टाइमिंग तुम्हारा पूरा कर दें और बुला के करा देंगे, ठीक है। 1.5-2 घंटे पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सब बैच शुरू हो जाएंगे। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने लगेंगे, तो जब सब बैच शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। अभी समय है तो अभी हम जल्दी से ख़त्म कराते हैं। तो 2 into 6 कर ले रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं 10 to the power -5 into 3, तो t की वैल्यू 4 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर। ये आप किया, आ गया, नोट कर लो जल्दी से। चौथा न्यूमेरिकल, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा दें थिन फिल्म का। अभी तक हमने सब में थिकनेस निकाली, अब आपका चौथा न्यूमेरिकल है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस t बराबर 4 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर, 4 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर, and transmitted light beam, ट्रांसमिटेड लाइट बीम, जो ट्रांसमिटेड लाइट बीम है, बीम गिव द सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस by the sodium light लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन सरल करने के लिए कई बार 6000 एंगस्ट्रॉम दे देते हैं। वैसे 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और उसी को आप एवरेज वे में ले सकते हो 5893। अभी लिख लीजिए सोडियम लाइट, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 60 डिग्री है। देखिए सॉल्यूशन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको म्यू निकालना है, पहली बात निकालना क्या, म्यू निकालना है थिन फिल्म का, जिसकी थिकनेस t का मान 4 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर। ट्रांसमिटेड लाइट बीम गिव द सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, n बराबर 2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो अब सेंटीमीटर में लो, लैम्डा की वैल्यू है 6
1000 एंगस्ट्रॉम 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻5। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का मान 60 डिग्री। सेकेंड ऑर्डर ब्राइट किसके लिए? ट्रांसमिटेड लाइट बीम है, ट्रांसमिटेड लाइट बीम, और n बराबर, तो ट्रांसमिटेड लाइट बीम के लिए, ट्रांसमिटेड लाइट बीम के लिए P बराबर 2 म्यू t cos r बराबर n लैम्डा। P बराबर 2 म्यू t cos r बराबर n लैम्डा। अब आपको लाना है म्यू n लैम्डा 2 t cos r। n का मान है आपका 2, लैम्डा का मान है 6 इंटू 10⁻⁻5 कर लो, क्यों बेफालतू, 6 इंटू 10⁻⁻5 से ये कर लिया। 2 t का मान है, t का मान आपका 4 इंटू 10⁻⁻5, और cos 60 ये है, ठीक। तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 10⁻5 से 10⁻5 कट गया। cos 60 का मान 1/2 लगा दीजिए, तो ये 2 बचेगा जाके, तो ये आया म्यू बराबर 6/4 इंटू 1/2, इससे ये 2 टाइम, 2 से ये हो गया 3, 2 टाइम्स कटा, ये 3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 आया, म्यू की वैल्यू 3 आई, म्यू की वैल्यू 3 आई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक जो फिल्म ली है उसका 3 आया। एक और न्यूमेरिकल लगा दे रहे हैं तो पूरे 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब पिछले वाले रिफ्लेक्शन पे ही लगवाए थे, अब ट्रांसमिटेड में हम डार्क पे लगवा दे रहे हैं, ट्रांसमिटेड की डार्क के लिए। इसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो सब एक्सपेरिमेंट के बाद ही बताने पड़ते हैं। अगर हम यही है न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद सब एक्सपेरिमेंट हो जाए और तुम्हें न्यूमेरिकल बताएंगे तो फिर नहीं आएगा। जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसी का न्यूमेरिकल लगा लो तो तुम्हें आ जाएगा। तो इसमें हमेशा यही करना ही है कि फेयर कॉपी में जो एक्सपेरिमेंट लिखा उसी का न्यूमेरिकल। तो थिन फिल्म पढ़ी, थिन फिल्म का न्यूमेरिकल, यंग डबल स्लिट पढ़ाया उसका न्यूमेरिकल लगाए, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म पढ़ाए फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के। तो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसी के हम न्यूमेरिकल लगवाते हैं। अब देखिए जरा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म whose थिकनेस t की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻5 से। ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट बीम जो ट्रांसमिटेड लाइट बीम है, ट्रांसमिटेड लाइट बीम फॉर्मिंग द
dark forming the third order dark, forming the third order dark, क्या बना रही है? थर्ड ऑर्डर डार्क, फॉर्मिंग द थर्ड ऑर्डर डार्क, थर्ड ऑर्डर डार्क. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म हुज थिकनेस टी का मान 6 × 10⁻⁻, ट्रांसमिटेड लाइट बीम फॉर्मिंग द थर्ड ऑर्डर डार्क बाई सोडियम लाइट. लैम्डा की वैल्यू वही दे रहे हैं 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम. एंड इंसिडेंस इज नॉर्मल, इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल, जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल है. अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिन फिल्म का लाना है, म्यू की वैल्यू निकालनी. ठीक है, म्यू की वैल्यू निकालनी. थिकनेस टी का मान 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है. ट्रांसमिटेड लाइट बीम फॉर्मिंग द थर्ड ऑर्डर डार्क, थर्ड ऑर्डर डार्क, जो डार्क बन रही है वो थर्ड ऑर्डर की है. ठीक है, किससे? ट्रांसमिटेड लाइट बीम से. तो P बराबर 2μt cos r 2n-1 λ/2, ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, थर्ड ऑर्डर डार्क. सोडियम लाइट की वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. इंसिडेंस नॉर्मल है, आर की वैल्यू 0 है. नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आर की वैल्यू 0 है. अब फार्मूला लगाइए. फार्मूला लगाइए. P बराबर 2μt cos r n लैम्डा. P बराबर 2μt cos r n लैम्डा, गलत लिख गए, सॉरी, 2n-1 λ/2, 2n-1 λ/2. अब आपको लाना है म्यू 2n-1 λ/2. ठीक है, टी ये 2 है ही, 2 टी, और ये आपका टी cos r, यही तो होगा. 2n-1 λ/2 ले लिया, ये 2 जाएगा, टी हो गया cos r. ठीक है, अब 2 × 3-1 लैम्डा की वैल्यू 5890 -8 सेंटीमीटर, 2 टी का मान 6 × 10⁻⁻5. ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1. नॉर्मल इंसिडेंस के केस में cos 0 की वैल्यू 1. म्यू बराबर क्या आ गया? 6 - 1 5, 5890 10⁻⁻8 2 6 to 10⁻⁻. कैलकुलेशन करो भाई, ये आपका है, अभी करिए जल्दी से. ठीक है, ये ऐसे भी कर लीजिए. 5 × 5.89 अपॉन 6 चौको 24, 10⁵ 5 कट जाएगा. इधर भी बचेगा 10⁵
5 इधर भी 10 टू दी पावर 5, ये कट गया, तो 5 इंटू 5.89, 5 इंटू 5.89, इसको डिवाइड कर दीजिए 24 से, 1.227, तो ये आ गया 1.227 या 1.23, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये आ रहा ना कैलकुलेशन। अब आपके 5 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। ये अगले टर्न पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट।